ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत और भव्य किला। लेकिन ये किला बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतने ही गंदे राज इस किले के भीतर छिपे हैं। जैसा कि इस किले ने काफी सारे राजवंशों का राज देखा है, वैसे ही इस किले ने कई सारे राज परिवार के लोगों को तड़प तड़प कर मरते हुए भी देखा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको इस किले में मौजूद एक ऐसे सीक्रेट कमरे के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि उस समय के मुगल शासक कितने क्रूर थे और उनकी इस क्रूरता से उनके रिश्तेदार और सगे भाई भी नहीं बच पाते थे। साथ में हम आपको उसी कमरे में मौजूद एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं जो 500 साल पहले ऐसे किसी कमरे में मौजूद हो सकती है, इसका अंदाजा भी आपने कभी लगाया नहीं होगा। इसके साथ ही हम वीडियो के लास्ट पॉइंट में आपको यहाँ का एक ऐसा सीक्रेट कुआं भी दिखाने वाले हैं जिसने राजा मानसिंह के 8 रानियों की जान ली थी। तो वीडियो को आखिर तक कृपया जरूर देखें। यहाँ के आलीशान महल मान मंदिर के निचले हिस्से में 3 मंजिल नीचे उतरकर जैसे ही हम नीचे जाते हैं, हमारे सामने आता है बेहद ही बदबूदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला ये तहखाना, जहाँ कैदियों को कैद करके उन्हें टॉर्चर किया जाता था। मुगल शासक अपनी गद्दी को लेकर बहुत ही लालची थे। वो गद्दी को पाने के लिए अपने रिश्तेदारों को और अपने सगे भाइयों तक को नहीं छोड़ते थे। जैसे ही उन्हें भनक लगती कि सामने वाला आदमी उनके राजा बनने के सपने के आड़े आ रहा है, उस आदमी को वो इन तहखाने में कैद करते। राजा मानसिंह के समय में ये कमरा रानियों का झूलाघर हुआ करता था। इस कमरे की 8 कमानों पर 8 कुंदे हैं, जिस पर उनके 8 रानियों के लिए झूले लगाए गए थे। लेकिन मुगल काल में इन्हीं कुंदों का इस्तेमाल कैदियों को जंजीर से जकड़ने के लिए किया जाने लगा। यह कैदियों को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उनकी आंखें निकाली जाती थी ताकि वो राजा बनने का और मुगल शासक को धोखा देने का सपना भी ना देख पाए। और जिन रिश्तेदारों पर मुगल शासकों को शक होता कि वो उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो, तो उनको इन कैद खाने में लाकर उन्हें कैद करके 24 घंटे अफीम के नशे में रखा जाता, ताकि वो जिंदा भी रह पाए और कोई साजिश भी ना रच पाए। लेकिन इतना खतरनाक और मजबूत कैद खाना होने के बावजूद एक कैदी ऐसा था जो इस कैद से भागने में कामयाब हुआ था, और वो था औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। औरंगजेब ने अपने दोनों भाई मुराद और दारा शिकोह को इसी कैद खाने में बंदी बनाया था। मुराद को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मार डाला था, लेकिन दारा शिकोह यहाँ से भाग निकला था। लेकिन बाद में उसे भी पकड़ा गया और उसे दिल्ली के चांदनी चौक में हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया और उसका सिर काटकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। लेकिन इस किले के बाहर की खूबसूरती की चकाचौंध के भीतर इसके तहखाने से निकलती हुई चीखें दब जाती थी। ये किला बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उतनी ही भयानक और दर्दनाक घटनाओं के किस्से इस किले के अंदर दफन है। यहाँ के बंद अंधेरे कमरों में रोशनी लाने के लिए एक नायाब तरकीब अपनाई गई थी। ग्राउंड लेवल वाली मंजिल की दीवार पर ऐसी छोटी खिड़कियां बनाई गई थी ताकि बाहर से रोशनी इन गड्ढों में पहुंच सके, और ये गोल गड्ढे निचली मंजिल की छत पर बने होते थे। इन गोल गड्ढों में कांच लगे होते थे जो उस पर गिरने वाली सूरज की रोशनी को अंदर अंधेरे कमरे में रिफ्लेक्ट करते थे। फांसी, मौत और डरावनी चीखों के साथ ही इस कमरे में एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस लगती है, और ये चीज है उस समय का एक टेलीफोन। जो आपने बिल्कुल सही सुना, टेलीफोन का आविष्कार पहली बार ग्राहम बेल ने किया था, ऐसा आपने भी सुना होगा। लेकिन टेलीफोन का सबसे पहला इस्तेमाल राजा मानसिंह तोमर ने किया था, और इसका सबूत आप इस जेल की दीवार पर देख सकते हैं। इस दीवार पर आप जो ये 2 होल्स देख रहे हो, दरअसल ये चूना और मिट्टी के 2 पाइप्स हैं जो ऊपर के एक कमरे में निकलते हैं। इनमें से एक पाइप बोलने के लिए था तो दूसरा पाइप सुनने के लिए। रानियां जब यहाँ झूला घर में अपना समय बिताती थी, तो उस समय अगर राजा मानसिंह को उनसे बात करनी होती थी तो वो इस कमरे में कभी आते नहीं थे। वो ऊपर अपने महल में बैठे बैठे इस टेलीफोन के जरिए यहाँ नीचे रानियों से बात करते थे। लेकिन बाद में मुगल काल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी गलत तरीके से किया गया। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अपने दुश्मनों को इस तहखाने में टॉर्चर करवाता था, तो ऊपर बैठकर इसी टेलीफोन के जरिए वो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुना करता था। जब इब्राहिम लोधी ने 1521 में इस किले पर आक्रमण किया था, तो राजा मानसिंह उस युद्ध में हार गए और उन्हें वीर मरण प्राप्त हुआ था। जैसे ही ये बात किले के अंदर रानियों तक पहुंची, तो उन्होंने राजा की मौत की खबर सुनते ही अपनी इज्जत बचाने के लिए इसी कुएं में कूदकर जौहर कर लिया था।
ये कुआं नीचे तीसरी मंजिल में बने तलघर में मौजूद है और ये तलघर देखने में बिल्कुल उसी टॉर्चर रूम जैसा दिखाई देता है। जमीन के नीचे बने तीनों मंजिलों में ऐसे कई सारे कमरे हैं, मतलब एक साथ कई कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो ये थी कहानी ग्वालियर फोर्ट के उस सीक्रेट कमरे की। इसके साथ ही हमने आपको बताया 500 साल पुराने टेलीफोन के बारे में, जिसके बारे में आपको इस वीडियो को देखने से पहले शायद पता नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ग्वालियर फोर्ट वीडियो सीरीज के बाकी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उन्हें भी जरूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।